Now we are going to start chapter 4 determinants of class 12th maths NCERT. So first of all, let us see what is the difference between determinants and matrices. So difference between determinants and matrices are here determinants and here are matrices. Number 1, horizontal and vertical arrangement of some elements within this is called determinants, and horizontal and vertical arrangement of some elements within, यहाँ पर within होगा कैपिटल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस. ये हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. सो आपको पता होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि मैट्रिसेस क्या होती है. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अरेंजमेंट होता है कुछ एलिमेंट्स का. इस तरह से एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे हुए रहते हैं. यहाँ पर कुछ भी रहेगा आपका लिखा हुआ, ठीक है. सो ये जो है मैट्रिसेस होता है. एंड डिटर्मिनेंट्स भी सेम चीज़ है. यहाँ पर अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये ऐसे होता है. ये मॉड नहीं है, मॉड्यूलस का सिंबल नहीं, ये इस तरह से होता है. इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, ठीक है. सो वही यहाँ पर इसमें कहा गया है. नेक्स्ट नंबर 2 है डिटर्मिनेंट्स आर ऑलवेज स्क्वायर, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. एंड मैट्रिसेस में क्या होती है कि मैट्रिसेस में बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. ओके, सो मैट्रिसेस अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है. सो आप लोगों ने देखा था कि 2/3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होता था, 3/2, 2/2. मतलब मैट्रिसेस जो था वो हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. बट डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ओनली स्क्वायर ही होते हैं. मीन्स नंबर ऑफ रोज हमेशा आपको डिटर्मिनेंट्स के अंदर इक्वल दिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के. मीन्स अगर 2/2, 3/3, आपको फिलहाल 2/2, 3/3 ऑर्डर के ही पढ़ने हैं और हायर ऑर्डर्स के आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैज न्यूमेरिकल वैल्यू. जब मैंने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि मैट्रिसेस जो है वो हमें कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है. उसको हम लोग सॉल्व करके, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो इज इक्वल टू करके आप इसका कुछ वैल्यू लिखते हैं, ठीक है. बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा होता है. डिटर्मिनेंट्स जो है वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर में लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5. सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है ये चीज़ जो है मैट्रिसेस में भी मैंने बताया था, इसे क्या कहते हैं हम, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. एंड ये क्या होता है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये तो फिलहाल 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है. तो यहाँ पर अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 5 10 हो गया. एंड माइनस का सिंबल देकर उसके बाद जो ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 4 12 हो गया. सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2. सो ये हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिल गया, -2, ठीक है. सो यही है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के बीच में डिफरेंस, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. उसको पहला तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिसेस को इस सिंबल से या इस सिंबल से भी कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मीन्स हमेशा स्क्वायर होता है. नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल रहेंगे. एंड मैट्रिसेस स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर दोनों हो सकते हैं. डिटर्मिनेंट्स जो है वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, बट मैट्रिसेस जो है हमें कोई भी वैल्यू नहीं देता है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है. फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n by n, we can associate a number real or complex which is called determinant of A and is denoted by determinant of A. इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, और डेल्टा, और इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. वेयर Aij is equal to ijth एलिमेंट ऑफ A. इसको तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैट्रिसेस जैसे यहाँ पर आप देखिएगा इसका डेफिनेशन मैच ही करता है लगभग. तो अगर आपके पास A इज इक्वल टू कुछ गिवन है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. सो इस तरह से हम लोग लिखते हैं. यहाँ पर A11 एलिमेंट्स मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से होता है ना, 1 1 1 2, A21 A22. और ये 2/2 ऑर्डर का आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, तो अगर आपको बोला जाए कि ये मैट्रिक्स A आपके पास गिवन है एंड आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको निकालना है मैट्रिक्स A का. सो आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A को या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर हम डेल्टा लिख सकते थे, या तो हम इस तरह से DET एंड A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते थे. सो मैंने ये वाला प्रीफर किया है. इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है. एंड ये जो एलिमेंट्स थे अंदर में वैसे ही हमने सेम चीज यहाँ पर लिख दिया. सो उसके बाद क्या करना है आपको पता है, A11 A22 मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है.
वही क्या है, हमने माइनस करके उसके बाद जो ऑफ डायगोनल वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स A12 A21। सो यही इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट है किसका, ये जो है ये डिटर्मिनेंट हो गया मैट्रिक्स ए का। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ ए इज इक्वल टू ए, इसके अंदर में क्या है, ये 1 by 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है। इसके अंदर रो भी कितने हैं, 1 है, एंड कॉलम भी 1 ही है। सो इफ ए इज इक्वल टू ए, इसके अंदर कोई एलिमेंट है विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। सो इसे आप याद रखिएगा। नाउ वी विल सॉल्व सम सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 है हमारा इवेल्युएट 2 4 -1 2। ठीक है, सो वी हैव जो गिवन है हमने लिख लिया, इसको हमें इवेल्युएट करना है। डिटर्मिनेंट का यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, तो हमें इसे क्या करना है, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे करना है। सो सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, 2 2 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 × 4, सिंबल का भी ध्यान देना है। -1 × 4 क्या होगा, -4। सो 4 -4 क्या हो जाएगा, 4 + 4, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। सो इसका वैल्यू होगा 8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है इवेल्युएट x + 1 x - 1 x। सो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। वी हैव जो गिवन था हमने नोट डाउन कर लिया, इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, x × x² माइनस का सिंबल देकर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो x - 1 × x + 1। सो दिस इज इक्वल टू x² माइनस, अब आपको ये दिख रहा है x - 1 × x + 1 मीन्स a - b × a + b के फॉर्म में है। सो क्या हो जाता है, a² - b²। सो x² - 1²। दिस इज इक्वल टू x² माइनस, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -x² एंड माइनस माइनस प्लस, एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सो यहाँ पर x² - x² + 1। अब यहाँ प्लस x² - x² कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, 1। यही हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू ये। अब आपका क्या आ रहा है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ रहा है। सो इसे आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज कि ये जो, सो हेयर इफ डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास अगर रहता है A11 A12 3/3 ऑर्डर का मैं बता रही हूँ, A13 A21 A22 A23 A31 32 33। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर का हो गया। सो इसमें जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू अगर हम निकाल रहे हैं, सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम कि ये हमें याद रखना होगा कि फर्स्ट वाला जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मीन्स इसे हम पॉजिटिव लेंगे, एंड देन कोई भी नेगेटिव के पास, मीन्स पॉजिटिव आपस में एक साथ नहीं रहेंगे। सो पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, एंड देन पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, एंड देन यहाँ पर पॉजिटिव। सो इसको आप यहाँ पर अपनी भी कॉपी में आप नोट करके रख लीजिए, और इसको आप ध्यान से रखिएगा याद। ठीक है, ये इस तरह से। सो इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू जब हमें निकालना है, तो मेरी मर्जी कि किस रो के अलोंग हम इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर सपोज कीजिए हम यहाँ रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 वी गेट। ठीक है, रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करने जा रहे हैं, तो हमें फर्स्ट वाला जो है ये हमें पहले लिखना है। ठीक है, A11। अब हमने जैसे ही A11 लिखा तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने प्लस का सिंबल नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट दे करके उसके बाद जो वाला आपने यहाँ पर लिखा है मीन्स A11, इसके रास्ते में आने वाले रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा, इसको डिलीट करेंगे एंड इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, सो आपके पास ये बचेगा। तो इसे आप जैसे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट समझिए, और इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे, A22 × A33, ठीक है, माइनस A32 A23। यहाँ पर आपको ये सिंबल का नहीं देखना है, बस इसका जो सिंबल है, जो एलिमेंट का सिंबल रहेगा उसे देखना है। सो क्या हो जाएगा, माइनस A23 A32। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, क्योंकि आप रो 1 के अलोंग जा रहे हैं, सो आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर तो माइनस हमें लेना है। सो माइनस A12
एंड ब्रैकेट दे करके फिर आप इसके अलॉन्ग जो भी रो है मीन्स ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। सो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला डिलीट कर दिया एंड ये वाला डिलीट कर दिया। सो ये दोनों और ये आपके पास बच रहा है। सो सेम वे में 821 833, ठीक है, 821 833 माइनस 823 831, ठीक है, A23 A31 ये हो गया। नेक्स्ट आपका ये पॉजिटिव होगा तो प्लस A13 एंड इसको आप डिलीट करेंगे। सो आपके पास क्या बचेगा, A21 A32, ठीक है, A21 A32 माइनस A22 A31। सो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा और ये सिंबल भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सपैंड करेंगे हम रो 2 के अलॉन्ग, सो रो 2 के अलॉन्ग अगर हमारा आंसर जो है वो हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है, चाहे किसी रो के अलॉन्ग या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपैंड करते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ सिंबल का ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करते तो हमारा पहला वाला माइनस होता, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से, ठीक है। सो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला था 124 -1 30 410, ठीक है। सो वी हैव, ये हमारा गिवन था, इज इक्वल टू, हम इस, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस रो के अलॉन्ग या जिस कॉलम के अलॉन्ग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हों उन्हीं के अलॉन्ग हमारा एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए, एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इससे, ठीक है। और ये क्या है, रो 1 का एलिमेंट है, ये A11 A12 एंड A13 ये रो 1 का है। सो अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हमें 0 मिल जाए, सो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, इसलिए हमारा टाइम बचता है। मीन्स हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज, जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर कॉलम 3 की बात करें, सो कॉलम 3 में सबसे ज्यादा आपको मीन्स 2 0 दिख रहे हैं। तो अगर आप इसको इसके अलॉन्ग अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। मीन्स हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि ये देखिए -0 +0 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग ब्रैकेट में हमें जो लिखते हैं हम 0 को डिलीट करके ये वाला रो ये वाला कॉलम, वो हम करने की हमें वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। सो हम डायरेक्ट वहाँ पर -0 करके लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C3, तो हमारा क्या हो जाएगा C3 तो ये है, सो प्लस माइनस प्लस, सो इसलिए स्टार्टिंग वाला प्लस रहेगा, मीन्स +4 हमने लिखा, फिर ब्रैकेट में इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। मीन्स जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट के रो में जो भी एलिमेंट्स है उनको कैंसिल करना है और उनके अलॉन्ग जो कॉलम है उनको भी डिलीट करना है। जो बचेगा उसको आपको 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के जैसा आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 इंटू 1 यानी -1 एंड -4 3 12 एंड देन उसके बाद ये प्लस था तो ये माइनस होगा, इसलिए -0 एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, सो +0। सो हमारा टाइम बच गया, इसे हमें कैलकुलेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहते हैं कि आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करें सो वो भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर हर एक केस में सेम ही आएगा, बट इसमें क्या है आपका टाइम थोड़ा बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 -12 क्या हो जाएगा -13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 4 52 एंड माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा एंड cos अल्फा माइनस sin बीटा 0, ठीक है। सो वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू, हमारे पास ये गिवन है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास हर एक रो में एंड हर एक कॉलम में आप देखेंगे, अगर आप किसी को भी चेक करेंगे तो हर एक में एक 0 है। मीन्स आपको ये आपके ऊपर है अब कि आप किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। आपको हर एक केस में टाइम सेम ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक रो में एक ही 0, मीन्स 2 0 हमें कहीं मिलता तो ना हमारा उस पर हम प्रीफर करते, लेकिन यहाँ पर तो हमारा हर में एक 0 आ जाए, ठीक है। सो हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपली यहाँ पर एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1 वी गेट, सबसे पहले क्या हो जाएगा +0, ठीक है, प्लस को हम मेंशन नहीं करते हैं, माइनस नेक्स्ट वाला माइनस होता है, सो माइनस sin अल्फा एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको डिलीट करेंगे, सो हमारे पास क्या बचेगा -sin अल्फा इंटू 0, फिर उसके बाद -0 cos अल्फा इंटू sin बीटा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है, सो प्लस एंड ये तो माइनस cos अल्फा है इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया,
प्लस ऑफ माइनस कॉस अल्फा इनटू, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एंड इसको डिलीट करेंगे, सो आपके पास क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सो 0 इंटू कॉस अल्फा 0 ही होगा, सो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0 आपके पास आ गया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस साइन अल्फा इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब, सो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद ये 0 है, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस 0, ठीक है। उसके बाद ये सारा तो 0 है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर भी सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 3x x1 इज इक्वल टू 3241। सो ये दोनों इक्वल है और हमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी हैव जो गिवन था हमने लिख लिया, दिस इम्प्लाइज, इसको हम डिटर्मिनेंट के मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 3 1 जा 3 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद यहाँ प्लस 3 है और इज इक्वल टू इधर भी प्लस 3 है, सो यहीं पे हमने कट कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सो आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 3, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस 8, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8, सो प्लस माइनस अंडर रूट 8 अब क्या होता है, सो प्लस माइनस 2 रूट 2, सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल 5 तक आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू करते हैं फिर।